नमस्ते, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम ले रहे हैं सोनाली मैम से जानकारी जेन वाई लर्निंग सेंटर के बारे में। नमस्ते मैम, एक बार फिर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी बुक्स की अवेलेबिलिटी क्या रहती है, और अदरवाइज क्या, जैसे हम लोग देखते हैं बाकी इसमें तो एक सेट होता है सीबीएसई बुक्स का या एसएससी की बुक्स का, सो इसमें कैसा होता है, आप बताइए इसके बारे में। रेफरेंस बुक्स होते हैं। अच्छा। NIOS बोर्ड के लिए जब वो स्टूडेंट्स और द लर्नर्स दे रजिस्टर विद द बोर्ड, तभी उनको बुक्स मिलती हैं। अच्छा। क्योंकि ये दिल्ली से आती हैं सारी हाँ। और इंडिपेंडेंटली उनके एड्रेस पे जाती हैं। अच्छा। सो एज सच स्टडी मटेरियल मार्केट में इनका कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा। सो एज जेनवाई डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर फॉर NIOS बोर्ड, हमारी ये बहुत पहले से वो अर्ज थी कि हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा डेटा कलेक्ट करें। अच्छा। कोविड टाइम्स वाज अ ब्लेसिंग, बिकॉज तब सारा ऑनलाइन था जी। और हमारे यहाँ तो पैन इंडिया से बच्चे कनेक्ट हुए थे क्योंकि सारे घर में बैठे थे जी। तो टीचर्स ने जितने भी एफर्ट्स लिए, हम लोग ऑनलाइन कनेक्ट हुए। गूगल मीट से हमारी क्लासेस चलती थी और गूगल का एक एप्लीकेशन है क्लासरूम्स का। वो क्लासरूम में हमारे सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज देयर आर नोट्स अपलोडेड। अच्छा। So our dedicated and passionate teachers have really put in a lot of efforts कि हर चैप्टर का राइट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू डिस्क्रिप्टिव जैसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, उसके बेसिस पे हमारे नोट्स अभी रेडी है। अच्छा। ये पहले सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल थी तो हम लोग लिंक भेजते थे। अभी वी हैव प्रिंटेड आवर ओन रेफरेंस बुक फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अच्छा। एंड ये हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं पैन इंडिया। जिन जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है वो कनेक्ट होते हैं। हमारी प्रेजेंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ ऑन यूट्यूब, वी आर ऑन फेसबुक, वी हैव आवर डेडिकेटेड वेबसाइट, हमारा इंस्टा पेज है। और जो जो कनेक्ट होते हैं, वी हैव कनेक्ट्स टू वेरियस स्कूल्स। स्टडी सेंटर के हेड्स या कोऑर्डिनेटर्स आर वेरी गुड एसोसिएट्स जो बच्चों तक ये पहुंचा रहे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं NIOS बोर्ड के बच्चों को स्कूल ही नहीं है। हाँ। तो उनको पढ़ाई के लिए कोई सपोर्ट नहीं है जी। हमारे जैसे बहुत कम सेंटर्स होंगे दोज हु आर डूइंग फॉर्मल पैरेलल स्कूल जैसा करिकुलम। तो हमारे बच्चों को अगर टेक्स्ट बुक मिलती भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, एड्रेसेस पेरेंट्स गलती से गलत डाल देते हैं। ये मैंने बहुत कंप्लेंट सुनी है। या तो उनको किताबें ही नहीं पहुंचती हैं। सारा NIOS का मटेरियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, पर बड़े बिकॉज दीज आर होम स्कूलर्स के टेक्स्ट बुक्स, दे आर वेरी एग्जॉस्टिव। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। एक सब्जेक्ट के दो किताबें हैं। वो देख के ही बच्चे डर जाते हैं। उसको कैप्सूल फॉर्म में कंसाइज करके टू द पॉइंट कॉन्सेप्चुअली हमारी टीचर्स ने उसको फॉर्मेट किया हुआ है। अच्छा। तो हमारी जो रेफरेंस बुक्स हैं, दे आर रेडी रेफरेंसेस, कैन बी यूज्ड एज बिफोर द एग्जाम्स। अच्छा। एंड उनको पढ़ के भी आपके बच्चों का पूरा बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी हो सकती है। अच्छा। एंड इसी के भरोसे हमारे बच्चे हैव बीन डूइंग वेरी गुड। अच्छा। क्योंकि सारे लास्ट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स उसमें इंक्लूडेड हैं। अच्छा। NIOS का करिकुलम अगर आप देखोगे तो इट इज मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, इट डजंट हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो इफ यू हैव टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, उस तरीके के अगर क्वेश्चंस होते हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट को 10 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप हमारी रेफरेंस बुक देखोगे तो यू विल फाइंड कि देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट टू बी एक्सप्लेन। अच्छा। ये बहुत इजी करता है बच्चों का पढ़ाई। मतलब वो ऐसे हो गया कि 360 एंगल दे दिया आपने उसको। आंसर यही है। आंसर यही है, क्वेश्चंस 10 रहेंगे। अच्छा। और वो भी आप उनको पहले एक्सपोज कर देते तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड विद दिस, बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स विद सर्टेन लर्निंग डिफिकल्टी आल्सो, जिनको अगर कॉम्प्रिहेंशन कम है तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, तो आंसर मालूम भी है तो अप्रोच ही नहीं मालूम हाउ टू राइट। सो दिस बिकम्स अ हैंडी टूल फॉर देम टू स्टडी इन अ गुड वे। अच्छा, ओके। सो मैम, ये जो आप बुक्स के बारे में बता रहे हैं जो आपके टीचर्स ने खुद लिखी है और मेड इट वेरी इजी, सो ये अवेलेबल है सबके लिए? मतलब मैं अगर आपके सेंटर नहीं आती मान लो, बट मुझे बुक्स चाहिए तो क्या अवेलेबल है? वी आर अवेलेबल इन द नेम ऑफ जेनवाई रेफरेंस बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। ओके। अमेज़न पे भी है और नीचे दिए हुए डिटेल्स पे अगर आप मेल मैसेज डालते हैं तो वी अरेंज फॉर कुरियर आल्सो।
Okay. ये हम पिछले 3-4 साल से कर चुके हैं अक्रॉस इंडिया। सारे बच्चों को जिनको चाहिए दे कनेक्ट विद अस। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो नहीं अटेंड कर सकते फिजिकल क्लासेस, वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। या वी ऑल्सो हैव अ प्लान फॉर स्टूडेंट्स दोज हु कम एज एक्सप्रेस स्टूडेंट्स। सो साल भर में बच्चे कुछ नहीं करते और जब एग्जाम आती है अप्रैल में तो सब के सब they wake up to do studies, then they connect with us after maybe नवंबर दिसंबर के बाद बहुत इंक्वायरीज होती है। और जैन फेब मार्च में हमारा एक एक्सप्रेस कैप्सूल प्रोग्राम चलता है बच्चों के लिए। वी डू 1-to-1 सेशंस विद देम और उनको ये रेफरेंस बुक विद एक्सेस टू द क्लासरूम या प्रीलिम्स की जो हम तैयारी करते हैं उसमें उनकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। अच्छा, मतलब इन बोथ द केसेस में पूछना चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ आपसे जानकारी और काउंसलिंग चाहिए कि मैं कैसे NIS बोर्ड का ऑप्ट कर सकती हूँ, मैंने करना चाहिए या नहीं, तो आप मुझे वैसा भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं? हाँ, तो हमारी सर्विसेज में वी डू काउंसलिंग प्राइमरीली टू आइडेंटिफाई कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। सेकंड, उनका एक जो करियर ग्राफ बनाना है हमको कि एकेडमिक लेवल्स के लिए एक बार एकेडमिक्स फिक्स हो गया कि ये लेवल के लिए एग्जाम देनी है तो उनका एक एजुकेशन प्लान बनता है जिसमें एकेडमिक्स विद रेमेडियल विद लाइफ स्किल्स, ये तीनों चीजें इकट्ठे होती हैं। जैसे जैसे ग्रेजुअली हम उसमें आगे जाते हैं बच्चों का करियर ग्राफ भी हम बनाते हैं। सो वी डू देयर करियर असेसमेंट आल्सो। वी हैव लॉट ऑफ एसोसिएट्स फॉर देम। जो हमारी एंड पे हम कर सकते हैं वो तो हम जरूर करते हैं, बट वी हैव एसोसिएट्स हु विल हेल्प देम डू देयर करियर असेसमेंट। प्लस कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए व्हाट थेरेपीज आर एसेंशियल, उसके लिए वी हैव अ पैनल ऑफ साइकोलॉजिस्ट वर्किंग विद अस। एंड वी हैव लॉट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स वर्किंग विद अस कि किसी एक बच्चे को ये एक लैक्यूना है तो उसके लिए बिल्ड करने के लिए ऑल दैट थेरेपीज आर एसेंशियल, ये भी हम करते हैं। ये असेसमेंट अगर होता है तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट कि जो बच्चों को लिखना ही नहीं आता है तो उनका असेसमेंट थ्रू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो उनका SLD टेस्ट करके टू गेट देम अ UDID कार्ड विच गिव्स देम अ यूनिक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जिसके एडवांटेजेस उनको एग्जाम्स के लिए मिलते हैं। तो ये भी हम गाइड करते हैं। तो एट एवरी लेवल राइट फ्रॉम द इंसेप्शन टू द पासिंग देयर आर वेरियस स्टेजेस की हम लोग असेसमेंट करा के देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ काउंसलिंग सेशंस, 1-to-1 सेशंस हम लोग बच्चों के साथ करते हैं टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द डिफिकल्टीज एंड कहाँ पे वो लैग हो रहे हैं। ये जब हमको आइडेंटिफाई हो जाता है then we can certainly give them some remedies. तो at every level we have the assessors. अच्छा, सो मतलब आई अंडरस्टैंड वन थिंग कि जहाँ पे भी कहीं ऐसा लगे कि बच्चे का इंटरेस्ट बड़ा फोकस्ड है या बच्चा समय नहीं दे पा रहा है या कभी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या डर लग रहा है, इन ऑल द केसेस NIS बोर्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इनफैक्ट उसमें जो मैम ने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एग्जाम है और उससे भी आगे बढ़कर जेनवाई ये एक एडेड सर्विस प्रोवाइड करता है जहां वो खुद काउंसलिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं और अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। यस, आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि वो जो फियर होता है एग्जाम का और सब्जेक्ट का, अगर हम वही रूल आउट करते हैं ना तो द जर्नी बिकम्स वेरी इजी फॉर अस। इफ द चाइल्ड इज हियर और हमको समझ में आ रहा है कि उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं करना है तो वो हम पहले ही स्किप कर दिए जी, तो यहाँ पे जो फिल्टर लग गया बिकॉज द बोर्ड इज हेल्पिंग अस विद अदर ऑप्शंस, तो मेरा वो डर ही चला गया, डर ही निकल गया। और हमारी जो प्रोसेस है वी रन लाइक अ स्कूल, सो डे इन एंड आउट इट्स एन होलिस्टिक डेवलपमेंट दैट गोज हियर। सो राइट फ्रॉम देयर पर्सनालिटी, सो एज आई सेड कि सोशल इमोशनल रेगुलेशन है, एकेडमिक्स है, ये सारी चीजें लर्निंग प्रोसेस में आ जाती है। इसमें वी फोकस मोर ऑन द माइक्रो लर्निंग। तो कोई एक सब्जेक्ट हमको डिफिकल्ट ऑप्ट भी करना पड़े बिकॉज दैट इज हेल्पिंग मी इन माय करियर ग्राफ, तो उसका वन लेसन, उसकी यूनिट टेस्ट, फिर लेसन वाइज एग्जाम्स, फिर यूनिट टेस्ट होती है, फिर टर्म्स होते हैं। एंड बाय द टाइम द चाइल्ड गोज टू द बोर्ड एग्जाम्स ही हैज गॉन थ्रू सो मच ऑफ असेसमेंट कि वो पेपर का पैटर्न, 3 प्रीलिम्स हम बोर्ड पेपर के लेते हैं। अच्छा, तो बच्चों को पेपर का बोर्ड पेपर कैसे रहेगा वो इतना यूज्ड टू हो जाते, दे अंडरस्टैंड हाउ डू आई स्टार्ट विथ माय क्वेश्चन पेपर। वो टाइम में उतना कॉन्सेप्चुअल। एंड ये एक एडवांटेज इधर ये भी है कि इसमें 60% ऑब्जेक्टिव है एंड 40%
सब्जेक्टिव है। तो जिनको लर्निंग में डिफिकल्टी है, वी ट्राई टू फोकस कि ये बच्चे ऑब्जेक्टिव से ही अच्छे मार्क्स मिलाए, एंड सब्जेक्टिव में इवन इफ यू राइट दोस कीवर्ड्स एंड दोस पॉइंटर्स यू स्टिल स्कोर। सो स्कोरिंग अ सब्जेक्ट कितना इजी करें बच्चों को, ये पहले हमारा टास्क है जी। मेकिंग द सब्जेक्ट easy and friendly to the child is another task, and getting away the child from the fear of exam, ये तो easily we can achieve there। अच्छा, so बहुत बच्चे ना एग्जाम के टाइम में ब्लैंक हो जाते हैं, although are very good in their learning, पर एग्जाम का पेपर, वो एटमॉस्फेयर, दैट एम्बियंस, यू गेट टू अ डिफरेंट सेंटर, वहाँ के जो रूल्स है, जो भी वो फियर होता है सभी को। बहुत सी बार घर का कोई सर्कमस्टेंस है उस समय जब नहीं आना चाहिए तब आ गया। हाँ, आजकल तो पेरेंट्स को, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को ही टेंशन है, because we are in a competitive world, everyone has to stand at that competitive edge। ये competition में अगर हमको चाहिए कि हमारे बच्चे 92, 93, 95 above 90 स्कोर करना है, तो यू हैव टू पुट इन लिटिल मोर एफर्ट्स। घर का प्रेशर भी बच्चों को बहुत ज्यादा फियर क्रिएट करते हैं, तो वी ट्राई टू रिलीज दैट। JNYDC में द होल प्लान वर्क्स एज अ टीम विद द टीचर्स, द स्टूडेंट, फैमिली। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इज 101% मैंडेटरी, सो वी डू अ लॉट ऑफ काउंसलिंग टू द पेरेंट्स आल्सो। अच्छा, उसके बगैर तो वो जर्नी कंप्लीट ही नहीं होती। हाँ, उनका कोऑपरेशन तो चाहिए, क्योंकि हाँ, तीन बैलेंसेस पे अगर रहेंगे तो वी आर नॉट मेंटेनिंग एनी काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। इफ यू हैव टू वर्क इट टुगेदर, तीनों टायर की हवा सेम चाहिए, तभी वो गाड़ी चलेगी। सही है, दिस इज हाउ वी वर्क। यस यस। सो बेसिकली ये जो फियर या एक सोशल ट्रॉमा है, हाँ, कि मुझे कल बहुत बड़ा मेडिकल का एंट्रेंस देना है तो मार्क्स चाहिए, मुझे सारे जो भी नॉन हाईली पेड जॉब्स हैं उनके लिए जो एंट्रेंस या मार्क्स चाहिए। सो बेसिकली NIOS बोर्ड लेके उसको इजी बना के चॉइस ऑफ सब्जेक्ट का देके वो इतना ही अचीव कर सकते हैं, इनफैक्ट बिना पीयर प्रेशर के। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ स्कूल में ना अभी तो आप देखोगे कि देयर इज मोर ऑफ कोलैबोरेटिव वर्क गोइंग ऑन। प्रैक्टिकली स्कूल में या कॉलेजेस में कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, दे हैव अ टाई अप विद सम अदर इंस्टीट्यूट्स। सो व्हेन इट कम्स टू कंसेप्चुअल स्टडीज, वो तो एक जगह पे बच्चों को मिल ही नहीं रही। नहीं, here on the contrary there is lot of flexibility। at JNY we are absolutely flexible। we have lot of students who are aiming to NEET and engineering, IIT के लिए भी बच्चे हैं हमारे पास, IISER जाने वाले भी बच्चे हैं हमारे पास। now focus study होती है because English और जो बाकी दो सब्जेक्ट्स हैं उनको that we make it very easy for them। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट जो मैटर करेगा उनको एज एन क्वालिफाइंग सब्जेक्ट ऑन दैट परसेंटेज के लिए we work it out as a plan। तो उनके लिए ये बहुत इजी हो जाता है बिकॉज फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स है हमारे साथ, बाकी दे कैन हैव देयर ओन स्टडी आवर्स, वी मेक द सब्जेक्ट्स वेरी इजी फॉर देम। तो जो डर रहेगा ना फॉर दोज डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स वो भी रूल आउट हो जा रहा है उनका। एंड the program of our personality will also include current affairs, presentation skills, how to attend an interview, how to present your thought processes, how to be very clear in your goals। तो ये जो preliminary तैयारी होती है after 12th standard, typically every college will have their entrance exams। तो ये करने के लिए जो preliminary तैयारी होती है वो regular colleges में नहीं होती है, बच्चों को कहीं और बाहर जाना पड़ता है। That is an inbuilt program with JNYDC। So we will see to it कि one of the sessions every day is kind of more value addition to their academic process। तो right from current affairs to GK to presentation skills to having very clear thought processes to being more confident about what you do। That's very important। and how to deal and how to talk in public is what really matters when it comes to any kind of assessment at the interview desk। Yes, very तो ये सब हमारा inbuilt program helps them to achieve their goals। अच्छा, तो मैम जब हम NIOS बोर्ड बोलते हैं विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, सो ओपन स्कूलिंग की जब बात आती है तो मैंने दो तरीके के पर्सपेक्टिव देखे। एक तो कि नहीं हमें चाहिए ही नहीं स्कूल, इसलिए वी हैव ऑप्टेड फॉर ओपन स्कूल, वो रीज़न हो सकता है क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है मैं पढ़ सकता हूँ। दूसरा होता है कि देयर आर मेनी पीपल हु आर ट्रैवलिंग और बस एजुकेशन की वजह से वाइफ और बच्चा अलग रह रहे हैं क्योंकि उसका एजुकेशन चल रहा है। सो NIOS बोर्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है आपको कि आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो और फैमिली के साथ भी रह सकते हो। और दूसरा ऐसा भी है कि क्योंकि ओपन स्कूलर है तो लोगों को ऐसा भी कहीं तो दिमाग में है हमारे कि फिर वो जो एक स्कूल का सिस्टम है
वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक जो हैबिट है, या हम बोलते हैं कि शिस्त जिससे लगती है कि आप स्कूल जा रहे हो, ये टाइमिंग है, आप उस माहौल में रह रहे हो। सो ओपन स्कूलिंग में जाके कहीं वो सिस्टम ना बिगड़ जाए या वो डिसिप्लिन ना रहे। मिस ऑन एनीथिंग, हाँ, आपको बोलना हाँ, है। हाँ, So I would like to add there, इसमें 3 पहलू हैं। हाँ, हाँ, कि आप कन्वेंशनल में जाते हो तो वी आर इनटू दैट सिस्टम एंड गोइंग अराउंड वो सिस्टम के हिसाब से। हाँ, अगर आप NIOS बोर्ड लेते हो तो यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एग्जाम। राइट। आपको बिकॉज दिस बोर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस एनीवेयर, हाँ, पेरेंट्स चाहे इधर रहे या अब्रॉड रहे, कहीं पर भी रहने दो, वो लेवल ऑफ 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर। अच्छा। When you talk about Gen Y DC, we are connected online to everybody. हाँ, हाँ, We do a lot of customization. अच्छा। So बच्चे जो अभी हमारी एक स्टूडेंट है, शी इज अब्रॉड, हाँ, हाँ, शी स्टिल कनेक्टेड, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती है, और उसकी जो एग्जाम की तैयारी करनी है वो तो हम पूरा ही करेंगे क्योंकि हमारे पैरेलल फिजिकल एंड ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। Every material is available online. Yeah. So she is not deprived of any study material also, nor Right. any kind of support also. राइट। तो बच्चे कहीं पर भी रहने दो, वेदर फिजिकली इन द स्कूल और आउटसाइड, एकेडमिक सपोर्ट है। हाँ, Gen Y DC में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, एज आई सेड, होलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, तो वी हैव ईयर राउंड प्रोग्राम होता है हमारा कैलेंडर विथ एवरी एक्टिविटी दैट गोज एज अ टीचिंग। तो डेवलपमेंट होलिस्टिकली, प्रैक्टिकल अप्रोच, स्पोर्ट्स में भी बच्चे हैं हमारे, एंड देन दे एक्सेल इन देयर एकेडमिक लाइफ आल्सो। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं दे आर टिपिकली कमिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स फील्ड, हाँ, हाँ, क्योंकि उनको उनकी एकेडमी के साथ और उनके जो प्रेसिंग टूर्नामेंट्स के टाइमिंग्स हैं वो मैच ही नहीं होते हैं। तो स्कूल उनके साथ दे कैन नॉट वर्क विद द स्कूल बिकॉज स्कूल में अटेंडेंस लगता है। फॉर ओपन स्कूलिंग देयर इज नो अटेंडेंस एज सच, एंड विद Gen Y वी आर वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज वी हैव अ पैरेलल बैच रनिंग फॉर द स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स। अच्छा। ये इनके लिए तो पूरा अलग ही बनता है। सो Okay. दे गिव इनफ टाइम फॉर देयर स्पोर्ट्स, फॉर देयर डेवलपमेंटल, फॉर देयर बिल्डिंग एक्टिविटीज जो भी होती है, तो वहाँ पे वो एक्सेल होते हैं। एग्जाम के लिए उतना टाइम आएंगे, पढ़ाएंगे। फॉर देम वी मेक अ वेरी कैप्सूल प्रोग्राम सो दे कैन मेक देयर करियर इन स्पोर्ट्स आल्सो, एंड दे एक्सेल पैरेलली उनका एकेडमिक्स भी चल रहा है। हाँ, हाँ, सिमिलरली गोज विद दोस स्टूडेंट्स इन आर्ट्स, विद म्यूजिक, विद एनी फॉर्म ऑफ आर्ट्स। हाँ, वेर इट टेक्स टाइम, मोर टाइम टू लर्न। हाँ, इनफैक्ट यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल रहा है उनको फॉर दोस टिपिकली इन पेंटिंग एंड ऑल, दे गेट इनटू डिजाइनिंग। तो एक जब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पेंटिंग इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प मी मेक माई ओन आर्ट गैलरी, बट आई कैन मेक अ करियर इन ग्राफिक्स, आई कैन मेक अ करियर इन डिजाइनिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। यस। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। हाँ, हाँ, स्पेशली स्पोर्ट्स और आर्ट्स में हम देखते हैं तो इन लोग का बेसिक ट्रेनिंग इज सो हार्ड एंड टफ कि उन लोग को ज़्यादा समय अपने गुरुओं के साथ, अपने कोचेस के साथ देना पड़ता है, इसीलिए वो पढ़ाई में कम टाइम दे सकते हैं। तो वो NIS बोर्ड इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर दैट आल्सो। इनफैक्ट फॉर ऑल द Gen Y स्टूडेंट्स, हमारा जो रीडिंग है अबाउट दीज किड्स, जो दूसरे फील्ड में इंक्लाइंड है एंड दोज हु आर एक्सेलिंग इन दैट फील्ड डू अमेजिंगली वेल विद द एकेडमिक्स विद NIOS बोर्ड, क्योंकि दे आर वेरी फोकस्ड अबाउट व्हाट दे वांट टू डू। और यहाँ पे वो एडवांटेज होता है कि स्कूल में हमको वो चांस ही नहीं मिलेगा इवॉल्व होने के लिए। हाँ, यहाँ पे यू गेट a chance to explore your potential and evolve with what you want to do as a choice. हाँ, That's an advantage. और जो आपने चूज किया that always remains a priority. Always, first. always. So you find it very easy to do because वो आपको पसंद है ना। हाँ, So हाँ, जो चीज हम लोग अपने choice से करते हैं उसमें भी excel anytime. yeah, and very easily when I say open schooling, so it's not just कि open schooling मतलब घर बैठ के पढ़ाई कर लो. It can be a systematic way with Gen Y, जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका एक टाइमिंग है, उनके शेड्यूल से. But the only advantage we get is the flexibility, their cooperation, their guidance in everything, which makes it easy to go through NIS process. Yeah, because this is difficult in a bigger environment. Yeah. यहाँ पे since we have less students and that is the process. हाँ. We do identify कि बच्चों के लिए क्या जरूरी है, उसके बेसिस पे ही उनका IEP बनता है. हाँ, हाँ. And that really helps. Yes. And वो process में जो भी foundation उनका अच्छा चाहिए वो तो हम लोग करते ही हैं. हाँ, हाँ. That is being a little ignored in bigger schools. हाँ. I do not want to blame them, but yes,
इट बिकम्स अ डिफिकल्टी व्हेन हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़े क्राउड में हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ. यहाँ पे हर एक बच्चे का कस्टमाइज्ड प्लान 1-to-1 है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में नहीं लर्न कर पाते, ऑल्दो दे हैव दैट कैपेबिलिटीज, बट देयर आर सर्टेन डिफिकल्टीज कि जिनको हम लोग 1-to-1 देके भी जो उनका कन्वेंशनल स्कूलिंग नहीं हो पाता वो हम लोग कर रहे हैं। या सबके चैलेंजेस बहुत अलग है, बस उस व्यक्ति को समझ के उसके हिसाब से करना बहुत जरूरी है। या दैट इज ट्रू। मैम, आपका कुछ बचपन का किस्सा सुनाना चाहेंगे, जहाँ आप कैसे आए, आपका क्या जर्नी रहा, विच बोर्ड यू कम फ्रॉम, व्हाट एजुकेशन यू टुक? हमारे टाइम में तो आई पास्ड आउट इन 88-90 माय 10th स्टैंडर्ड। हाँ. सो तब तो एसएससी बोर्ड ही प्रेवेलेंट था इन महाराष्ट्र। या इवन स्टेट बोर्ड, सीबीएसई में बहुत ज्यादा आए नहीं, स्कूल्स बाद में आए, बट जो पहले से था ना कि लोगों को सिखाना है। और आई रिमेम्बर इन सेकेंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड वी यूज्ड टू प्ले दैट गेम कि हम लोग बच्चों को खेल रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं। वी यूज्ड टू टीच व्हाटएवर द बेसिक एट दैट लेवल। पर टीचर बनना पसंद था, टीचर बनना पसंद था, एंड वी बीन ब्लेस्ड बाय पेरेंट्स हु हैव गिवन अस द लिबर्टी टू डू ऑफ आवर चॉइस। सबको ये ब्लेसिंग नहीं होती है। आजकल पेरेंट्स आर मोर अवेयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, एंड आई वुड अपील टू ऑल द पेरेंट्स कि प्लीज गो विद द चॉइस ऑफ योर किड्स। ये हमारा ब्लेसिंग था। आई वाज अ प्लेयर, आई डिड प्ले टिल स्टेट लेवल बैडमिंटन। अच्छा। बट यस, हमारे वो टाइम में तो सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड सीए, ये तीन ही फील्ड्स थी, एब्सोल्यूट प्रोफेशनल फील्ड्स। But I had a different choice, and that's how I did my MBA. Achha. And I like talking and I like to connect with people, so I did my MBA in HR. I worked with corporates initially after my marriage and immediately after my post graduation. काम करने के बाद I had different experiences. So for working for a big corporate into HR, making their own foundation का उनका catalog बना के दो, and then working individually. I have my own company working over last 20 years now. अच्छा. Skill development में ही है. अच्छा. Then I did my certification in training and development from Tata Institute of Social Sciences. अच्छा. और उसके बाद तो managing so many people has been so easy now. अच्छा. So getting those ideas to what is the requirement of a particular child, ये बहुत easy हो जाता है. जी जी. We at Gen Y are also very focused on developing, do lot of workshops for the parents. हमारे teachers के लिए हमारा अपना एक sensitivity training program है. वो module हमने इसलिए बनाया है कि there are teachers who are teaching, but teaching and learning में बहुत फर्क होता है. जी जी. आके आप chalk talk method से सिखा दो, the job is done. हाँ. But unless my child understands and he learns, your job is incomplete. Yes. So Gen Y की सारी teachers are so passionate about their teaching. They will ensure that every child understands and learns to the extent it is expected in the exams. हाँ. So ये हम लोग कर रहे हैं अभी. अच्छा. And I would say कि NIOS board is a blessing for all those students and the parents who feel कि you should pursue what you want to do in life. Yeah. And follow that. Yes. Yeah. ये conventional schools में थोड़ा सा ये प्रोसेस Possible नहीं रिटार्ड होता हो जाती है. जी जी. क्योंकि हमको चॉइस मिलता है आफ्टर 10th and 12th. हाँ. तब तक हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं इन द ग्राफ ऑफ करियर. हाँ. सो ये जो टीचर्स भी आपके साथ एसोसिएट होते हैं फॉर दिस थिंग, तो ये लोग अलग से ट्रेन किए जाते हैं फॉर दिस बोर्ड? यस, फॉर Gen Y DC वी वुड से कि नो, वी डोंट वांट वेरी क्वालिफाइड टीचर्स, ऑल्दो वी हैव लॉट ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, बट दे शुड बी वेरी पेशेंट, very passionate. Yeah. These are the two qualifying criteria for our teachers. And then yes, वो लोग भी in depth अपने subject लेके आते हैं. We give them a lot of training, sensitivity training, empathetic training to understand the learning difficulty वाले kids. बाकी तो academics they are their masters. Okay. So we have engineers, we have PhDs, we have doctorates working with us. Very passionate teachers. अच्छा. उनको ट्रेनिंग हम लोग जरूर देते हैं. बहुत सारे FDP प्रोग्राम्स के लिए हम लोग स्पॉन्सर करते हैं. अच्छा. सो दे अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन अ वेरी गुड वे एंड दे कैन फिगर आउट कि व्हाट इज द बेस्ट इन द चाइल्ड, कि क्या कर सकते हैं बच्चे, हाउ कैन दे. सो एवरी टीचर विल एंश्योर कि माय चाइल्ड शुड स्कोर इन दिस ब्रैकेट. जो नहीं कर पाते उनके लिए दे नो व्हाट नीड्स टू बी वर्कड आउट. सो इतने अभी हमारे टीचर्स ट्रेन हो चुके हैं. मतलब दे आर वेरी पैशनेट अबाउट कि मुझे जो काम दिया गया है या जितना जिम्मेदारी दिया गया है मैं उसको एट पार नहीं, उससे और ज्यादा बेस्ट करना है मुझे. And that's how we've been getting
100% रिजल्ट्स। हाँ हाँ, जैसे मतलब मैं जो समझ पा रही हूँ आपके से, जैसे एनआईओएस बोर्ड के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए, उसके बाद एक जेनवाई जैसा सेंटर चाहिए जो हमें इसमें हेल्प कर सके, वैसे ही आपके टीचर्स जैसे लोग भी चाहिए जो इस विजन के साथ जाते हैं। Yes. और वो उन लोगों के साथ ज्यादा आई थिंक बेटर बच्चे कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, सो मैम इसके साथ आपकी आज विदा लेंगे इस बार। धन्यवाद आपका। It's been nice talking to you. Yeah, same.